आज गोड्डा के सबसे फेमस अमृत तुल्य चाय दुकान की चाय पीने का मुझे मौका मिला। बहुत अच्छी चाय मिलती है यहाँ पर, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह उठ करके डुमरिया गोड्डा चली गई थी। वहाँ से लौटने के बाद यहाँ त्रिकुट पर्वत का खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिला। क्योंकि बारिश का मौसम है, आसमान में छाया हुआ घना काला बादल और बादल की चादर ओढ़े हुए ये हमारा त्रिकुट पर्वत। इन सारे नज़ारों को देखते हुए हम लोग पहुंच गए देवघर अपने केक रूम में। मैं यहाँ अब केक बनाने में लग गई, क्योंकि मैं हूँ एक होम बेकर और इससे पहले एक होम मेकर। तो होम मेकर होने के नाते मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन कर लिया। अब बात आती है एक होम बेकर की। तो आज आया था दोस्तों मुझे 2 केक ऑर्डर। एक 2 पाउंड केक था जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में मुझे तैयार करना था, और दूसरा था चॉकलेट फ्लेवर में जो 1 पाउंड में मुझे तैयार करना था। और इस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जो केक मुझे बनाना था वो टॉल केक तैयार करना था। ये एक कस्टमाइज केक की ऑर्डर थी मेरी, जो टॉल केक बनाना था और फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बनाना था। तो इसकी कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग मैंने कुछ केक टॉपर प्रिंट आउट करा के निकलवा लिया, जिसे मेरी बेटी ने प्रॉपर तरीके से कट करके रख दिया था। और स्ट्रॉबेरी केक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 6 इंच के केक टिन में अपनी केक स्पॉन्ज को बेक किया, और इसे सिंपल पानी से, प्लेन वाटर से ही सोक करना है। साथ ही साथ इसमें क्रीम जाएगा 400 ग्राम, और फिलिंग में 3 से 4 चम्मच के करीब जाएगा स्ट्रॉबेरी क्रश। और घर पर बनी हुई केक की बात ही कुछ अलग होती है, क्योंकि ये एकदम से फ्रेश होती है, खाने में भी अच्छा लगता है। और आप जैसा चाहे उस हिसाब से अपने बर्थडे केक को या पार्टी केक को कस्टमाइज़ करा सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से हो गई मेरी केक की क्रम कोट। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी कुछ देर के लिए। इसके बाद इसकी फाइनल आइसिंग करने वाली हूँ मैं कुछ कलरफुल क्रीम के साथ। इस केक की आइसिंग करने के लिए जो मैंने क्रीम को तैयार करके रखा है वो स्ट्रॉबेरी अरोमा के साथ फ्यू ड्रॉप मैंने डाला ब्लू जेल कलर, और इस तरह से शेडिंग मुझे मिल गई। अब इस केक के अंदर जाएगी कुछ नॉन एडिबल चीज़ें। तो एज अ होम बेकर अगर आप कोई भी नॉन एडिबल चीज़ें अपनी केक के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो अपने कस्टमर को ये बातें ज़रूर बता दें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इसे कंज्यूम करते हैं। तो किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए ये सारी बातें बतानी बहुत ज़रूरी होती है। वज़न की जहाँ तक बात करें तो 1 केजी के केक ऑर्डर में मैंने 1241 ग्राम अपनी केक को सर्व किया अपने क्लाइंट को। इस केक को तैयार कर ही रही थी कि मुझे आ गया एक इमरजेंसी केक ऑर्डर, जो थी बटरस्कॉच फ्लेवर में। और ये केक ऑर्डर मुझे 4 बजे शाम को मिला था, और इसे मैंने तैयार करके 6:30 बजे तक अपने क्लाइंट को दे दिया। चूँकि इनका पहला ऑर्डर था, इसलिए मैं बीच में ही अपने काम को ब्रेक दे करके इस इमरजेंसी केक ऑर्डर को कंप्लीट करने में लग गई और इसे समय पर अपने क्लाइंट को सौंप दिया। तो अगर आप भी होम बेकर हैं तो अपने एक एक ऑर्डर को इम्पोर्टेंस दें और टाइम से इसे अपने कस्टमर को डिलीवर करें, ताकि आपको हर दिन एक अच्छा वाला ऑर्डर मिल सके। और यहाँ आज की इस इमरजेंसी वाली केक ऑर्डर में मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या इसमें डिज़ाइन दूँ। तो मैंने सोचा चलो एकदम से इजी केक डेकोरेशन मैं लगा देती हूँ इसमें। यहाँ सारे एक्स्ट्रा क्रीम को कट कर लेने के बाद मैंने रेगुलर वाली कॉम का यूज़ करते हुए इसमें जिगजैग डिज़ाइन बना दिया, और एक प्यारा सा टेक्सचर केक हो गया हमारा तैयार। अब ब्लू जेल की हेल्प से मैं यहाँ कुछ डेकोरेशन लगा रही हूँ, और अपने इस इमरजेंसी बटरस्कॉच फ्लेवर वाली केक को मैंने कुछ इस तरह से कर दिया तैयार। अब फाइनल जो केक था हमारा तीसरा केक, वो था चॉकलेट फ्लेवर में, जिसे बनाने के लिए मैंने 5 इंच के केक टिन का यूज़ किया, और इसकी भी मुझे 3 लेयर कट निकालनी थी। और चूँकि इसमें स्पॉन्ज का वज़न ज़्यादा था तो क्रीम इसमें कम जाना था, लेकिन फिर भी 200 ग्राम बीट करके हमें क्रीम को रख लेना है, ताकि प्रॉपर फिनिशिंग हो सके हमारी केक की। यहाँ जो मैंने चॉकलेट गनाश का यूज़ किया, इसे 1:1 रेशियो में ही तैयार किया है, और इसकी थिकनेस से आपको पता चल ही गया होगा, और खाने में बड़ी मज़ेदार लगता है होममेड चॉकलेट गनाश। गनाश को अप्लाई करने के बाद इसमें जाएगा ढेरों चोको चिप्स, जो क्रंची इफेक्ट देगा हमारी केक को। और आज की इस चॉकलेट केक को मैं कवर करने वाली हूँ चॉकलेट गनाश से। तो अब
यहाँ गनाश को थोड़ा सा मैंने गर्म किया और पोरिंग कंसिस्टेंसी का बना करके पूरे केक को कवर कर दिया इस तरह से। और पैलेट नाइफ की हेल्प से इस तरह का डिज़ाइन तैयार करके कुछ एडिबल सिल्वर पर्ल का मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज की ये केक वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरे फेसबुक पेज अर्चना ड्रीम पफ को फॉलो करें, इंस्टा आईडी ड्रीम पफ केक्स को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल ड्रीम पफ होम बेकर को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।